सब लोगों की मेहनत है, सभी लोगों की मेहनत है, जिन लोगों ने मुफ्ती साहब इमरान साहब के पास गए, जाकर उनके सामने अपनी बात रखी और उन्होंने उस चीज़ को अमली जामा पहनाने का काम किया। नाकिल साहब, मौलाना अब्दुल मालिक मुगेसी साहब, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं लोगों की है, जो मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से लोगों के जो है पेट में दर्द भी हुआ था उस समय। इसराइल भाई ने तो शायद वो वीडियो नहीं भी चलाई थी, क्योंकि इनकी भी उधर थोड़ी इनकी आस्था दूसरी तरफ थी है, जो मदरसे हैं हर मदरसे में के साथ साथ हाई स्कूल होगा, और ऐसे व्यक्ति के नाम पे नामकरण हुआ है तो विवाद जैसी कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो मैं मानता हूं कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंगो के युवा और एक विख्यात सुविख्यात समाजसेवी चौधरी मुस्तकीम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे गुरु इसराइल चौधरी साहब, और उभरते हुए पत्रकार और बड़े ही दबंगता से अपनी बात रखने वाले मुस्तफ़ा चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 25 तारीख यानी कि 25 दिसंबर एक ऐसा दिन जो कि शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन एक ऐसा कारनामा हुआ जिसकी उम्मीद गंगो क्षेत्र ही नहीं पूरा जिला बहुत दिनों से देख रहा था। आपको मैं शुरुआत से लेकर के जाऊंगा। 18 जुलाई 1924 को हमारे इन 4-5 जिलों का पहला इंटर कॉलेज HR इंटर कॉलेज बनता है। जी हाँ, सच्चाई है कि 18 जुलाई 1924 को इन 4-5 जिलों का, उस टाइम पर शामली जिला नहीं हुआ करता था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, दूर दूर तक यानी कि कोई इंटर कॉलेज नहीं था। पहला इदारा दिया गया था इस गंगो की सरजमीन से HR इंटर कॉलेज के रूप में। और अहमदुल उलूम खानपुर भी गंगो क्षेत्र का सबसे पुराना इदारा है धार्मिक शिक्षा के रूप में। और आज उसी अहमद उल्लूम ने यानी कि 25 दिसंबर को उसी अहमद उल्लूम ने एक नई पहल करते हुए, एक क्रांतिकारी कदम शिक्षा के क्षेत्र में रखते हुए मौलाना जाहिद हसन गर्ल्स इंटर कॉलेज के रूप में संग बुनियाद रखी गई है उसकी। इस पूरे जो ये मामला है, इस कॉलेज को शुरू करने में, इस कॉलेज की संग बुनियाद रखने में अगर किसी को क्रेडिट दिया जाए तो वो होंगे यकीनन मुफ्ती इमरान साहब। मुफ्ती इमरान साहब वो एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ अहमदुल उलूम को संभाला बल्कि उसके यश और कीर्ति में कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और उन्होंने ये पहल करके बहुत लंबी छलांग लगाई है। उम्मीद करेंगे कि बहुत लंबा कदम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी मुस्तकीम साहब से, क्योंकि चौधरी मुस्तकीम साहब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गंगो के अंदर शहीद फतवा गुर्जर के नाम से एक कोचिंग सेंटर भी वो चला रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्तकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो परसों कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताएं। जैसे कि आपने बताया, मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर आज़ादी से पहला मदरसा है और बहुत पुराना मदरसा था, लेकिन दीनी मदारिस के रूप में अभी तक काम कर रहा था। वक्त की ज़रूरत को समझते हुए वहाँ के मोहतमिम मुफ्ती इमरान साहब ने अब असरी तालीम की तरफ भी कदम बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गंगो, जहाँ पे गंगो में ही समझो है वो, क्योंकि गंगो से मिला हुआ है, वहीं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है जो CBSE पे है, और ये भी गर्ल्स इंटर कॉलेज CBSE पैटर्न पे ही बनने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो हमारी बहनें तालीम से दूर रह जाती हैं, किसी कारणवश परिवार जो है को एजुकेशन में नहीं भेजना चाहता, और या उसके बाद गंगो की अगर बात करें, दो कन्या इंटर कॉलेज गंगो में हैं, आर्य और राष्ट्रीय, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है साइंस साइड नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी बहनें जो चाहती तो थी मेडिकल लाइन में जाना या किसी और फील्ड में जाना, लेकिन वो मजबूरन जो है सिंपल किसी भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट से इंटर करने को मजबूर। तो ऐसे लोगों को एक विकल्प मिलेगा। दूसरे जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। माँ बाप को डर रहता है बेटी को एजुकेशन में भेजने के बाद कहीं बेटियाँ जो है दूसरी तरफ ना चली जाए, तो उसमें भी सेपरेट रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ से लाभ ले सकेंगे। क्षेत्र की जो बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा ये कदम। ये बेहद ज़रूरी था और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे जो है एक बड़ा फ़ायदा होगा और हम जो है इस मुल्क के सिस्टम के साथ कदम ताल कर सकेंगे, जो विकास है उसके साथ कदम ताल कर सकेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी पिछड़ गए हैं। अगर मुस्लिम एजुकेशन की बात की जाए, अभी आप देखेंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 3% मुस्लिम जो है स्नातक तक जा पाता है, 3%। तो
देखा जाए आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। जो अच्छे स्कूल हैं, जब से जो है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उससे एक नुकसान हुआ है कि जो आम आदमी है, गरीब का बच्चा है, वो उन कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाता है। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो मौजूदा दौर में कॉन्वेंट 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 सिस्टम जो इस मुल्क में डेवलप हुआ, जिसमें जो है गरीब और अमीर के बीच जो है एजुकेशन को भी बांटने का प्रयास किया गया, जिसमें अक्सर से आप देखेंगे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो पिछड़ जाते हैं। फिर हम जैसे लोग कॉमन एजुकेशन की बात करते हैं लेकिन उस तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या होगा, जो माँ बाप, जो गरीब बच्चे कॉन्वेंट की तरफ नहीं जा सकते, वो कम और सस्ती या कहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के विद्यालयों में जाएंगे और वो इस मुल्क के विकास में भागीदार बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वापस आएंगे आपके पास। इसराइल साहब हैं, चौधरी साहब, गंगो का पहला मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज बनने जा रहा है। एक और बड़ी दिक्कत थी गंगो के अंदर कि गंगो के अंदर कोई साइंस गर्ल्स कॉलेज नहीं था। आर्य कन्या और राष्ट्रीय कन्या, शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आर्य कन्या और राष्ट्रीय कन्या देने का काम किया है, हम शुक्रगुजार हैं उनके। तो उसके बाद ये जो मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज बन रहा है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? देखिए वासिल भाई, हम काफ़ी दिन से, हम और मुस्तकीम भाई मास्टर जी, हम इकट्ठे बैठते थे, तो लगातार हमारी यही चर्चा होती थी कि शिक्षा के क्षेत्र में भाई हम लोग बहुत ही एक मीडियम परिवार से आते हैं। हमारे खुद के भी इतने बहुत बड़े काम कारोबार नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। मेरे खुद के बच्चे भी इतने ज़्यादा कोई हाई लेवल की शिक्षा नहीं हासिल कर रहे, वो बहुत ही नॉर्मल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये गौर फिक्र थी कि यार जैसे हमें ऐसे हमारे भाई और भी हैं। तो अल्लाह का करम रहा, हम लोग दौड़े चले भागे और उसमें कई लोग आए, कई लोग छूटे, कई लोग साथ रहे। और एक दिन अचानक मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब से मुलाकात होने के बाद उनका विचार पहले से मुफ्ती साहब का था इस तरीके का, तो हम लोग जाके हल्की चर्चा करी। मुफ्ती साहब ने कहा ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान रहेगा और ज़मीन मदरसे की अपने खुद की ज़मीन है, तो इसमें अगर ये प्लान लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये एक शुरुआत हुई और उम्मीद है कि आने वाला कल हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है कल होगा। और जो सिस्टम जो मास्टर जी बता रहे थे, सिस्टम का ऐसा हकीकत में हम खुद भी उसी का शिकार हैं कि हम ना उतने पढ़ लिख सके, ना उतना जहां हमें होना चाहिए था। हमें अफसोस इस बात का कि हम नहीं पहुंच पाए और एक नॉर्मल शिक्षा के हम शिकार हो गए। अपनी घर की स्थिति मानो या कुछ भी समझो, तो उसके हम शिकार हो गए। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं भाई तुम्हें आगे पढ़ना था, लेकिन वो तो हमें और हमारे परिवार को और हमारे घर वालों को भी पता है कि हम कहाँ खड़े, क्या स्थिति है और हमारी क्या कारण रहे उसके? हाँ क्या कारण है। और हमारी खुद की भी वही कारण है कि हम उतने हाई लेवल की शिक्षा ग्रहण नहीं करा पा रहे बच्चों को अपने। तो ये बहुत अच्छी पहल हुई। कैराना से भूरा के अंदर एक बहुत अच्छी पहल हुई, एक टीम लगी, हमारे साथी हैं वो भी, हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही है। वहाँ काम सुनेटी में हुआ। मौलाना अकील साहब बहुत बड़े बुजुर्गों की औलादों में से हैं और आज की तारीख में हम उनसे, वो खुद भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, हमारे रहबर अल्लाह का इतना करम रहा परवरदिगार का कि उनकी देख रेख में ये सब कुछ एक कारवा चल पड़ा। तो उनकी दुआएं साथ हैं और मुफ्ती इमरान साहब का ये बहुत अच्छा कदम रहा। तो आने वाला कल उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसी बीच में मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मौलाना असजद साहब को। मौलाना असजद साहब वाकई में, अगर मुफ्ती इमरान साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं तो मौलाना असजद साहब भी इसमें बहुत बड़ा। जिस दिन ये पहली मुलाकात हुई थी मुफ्ती साहब से, तो उन्होंने कहा कि मौलाना असजद साहब को बुलाओ। मौलाना साहब पूरा एक लेखा जोखा देख, मैं था उस टाइम पे, आप भी थे साथ में। तो वो लगातार उनकी जितनी फिक्र है, हकीकत में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। उन्होंने बहुत भाग दौड़ करी मुफ्ती मौलाना असजद साहब ने, और उनका जो है मेहनत अल्लाह ने आगे आना और ये काम शुरू हो गया। तो उम्मीद है कि वो इसी तरह से आगे इस कारवां को लेकर चलेंगे, मुफ्ती साहब, उनकी पूरी टीम। और इस पूरी टीम में आप जद भाई, मुस्तफ़ा भाई, इसके अलावा इरफान इंजीनियर साहब, उनकी पूरी बहुत बड़ा योगदान है इरफान इंजीनियर जी। वकील साहब अपने पाउटी से, नौशाद भाई सुनेटी से, और फरमान इंजीनियर खानपुर से, उनकी पूरी टीम। दिल्ली से शराफत आजाद जी हैं। बहुत लंबी टीम है। सैफ चौधरी साहब हैं। मैं नाम अगर लूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अमजद चौधरी कुतुब खेड़ी से जी, ये पूरी टीम है जी। अच्छा, मैं कुछ और बातें भी आपसे करना चाहूंगा। आपके गांव के अंदर पहले गर्ल्स कॉलेज नहीं था। तबस्सुम बेगम जी ने सांसद रहते हुए आपके यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज दिया, तो आपकी गुड़िया वहाँ पर पढ़ भी रही है। तो आप एक्सपीरियंस बताएं थोड़ा सा कि गर्ल्स कॉलेज जब नहीं था तब क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी, क्या लोगों की सोच थी, और बनने के बाद अब क्या सोच डेवलप हुई है? हाँ,
सांसद तबस्सुम हसन थी उस वक्त, उन्होंने हमारे गांव में राजकीय इंटर कॉलेज दिया और उसका इतना फ़ायदा हुआ कि उसमें मेरी खुद की बच्ची भी इस वक्त अभी तो सामने प्राइमरी जो है उसमें है, प्राथमिक जो सामने उसमें 8वीं शिक्षा ग्रहण कर रही, तो 9th में वो उसमें जाएगी। अगर जो आने वाला दौर जल्दी जल्दी अगर खानपुर में तैयार हुआ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उधर भी तो फ़ायदा, शिक्षा मेरे बिल्कुल नज़दीक है, पास में ही है, तो बहुत सारी गांव देहात आसपास की बच्चियां वहाँ जाती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं उसमें। माहौल कैसा है वहाँ? बहुत अच्छा माहौल है और हमारे गांव में तो इतना खूबसूरत माहौल है कि जो नहीं भी पढ़ा सकता था ना, वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ा। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि हम उस कंडीशन में नहीं कि भाई हम अच्छी, आजकल शिक्षा इतनी महंगी हो गई, हम हमारे काम कारोबार अगर हम स्थिति देखें तो शिक्षा से वाकई कई में चीजें और भी आती है। एक पहली चीज तो देखिए इकोनॉमिकल पोजीशन है कि इकोनॉमिक पोजीशन आपकी क्या है। दूसरी चीज ये आती है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अपनी बच्चियों को आज के दौर में जिस तरह क्राइम का ग्राफ है उस हिसाब से डर लगता है बाहर भेजने में, और अगर आपके लोकल में ही हो जाए इस तरह की फैसिलिटी तो क्या कुछ आसानी रहती है? हाँ बिल्कुल आसानी रहती है। वैसे तो देखिए बच्चियों के साथ बहुत सारे अभिभावक खुद जाते हैं, अपने साथ स्कूल तक छोड़ के आते हैं, लेकिन अगर इस तरह की इदारे, इस तरह की स्कूल अगर खुलेंगे तो उम्मीद है कि वो हमारे लिए बहुत सेफ्टी भरा होगा बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में वापस आएंगे आपके पास भी। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब। मुस्तफ़ा चौधरी साहब पत्रकार हैं, अभी कुछ समय से ये पत्रकार बने हैं। उससे पहले इन्होंने पोल खोल अभियान चलाया था और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। जब इनको लगा कि कोई इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है तो ये खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदे ताकि ये सच्चाई को आप सबके सामने रख सकें और सच्चाई से आप सबको रूबरू करा सकें। इनकी लड़ाई अक्सर रही उन फर्जी और झोला छाप लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो समाज को बहकाने का काम करते हैं। अब ये यहाँ पर आए हैं तो इनसे बात करेंगे। ये जो आपका अक्सर शिकायत रहती थी मुस्तफ़ा साहब कि भाई मदरसे दीनी तालीम तो दे रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी शिकायत थी कि दुनियावी शिक्षा क्यों नहीं देते। मुफ्ती इमरान साहब ने पहल कर दी। भाई आप सब लोगों की मेहनत है, सभी लोगों की मेहनत है। जिन लोगों ने मुफ्ती साहब इमरान साहब के पास गए, जाकर उनके सामने अपनी बात रखी और उन्होंने उस चीज़ को अमली जामा पहनाने का काम किया। प्रोग्राम हुआ 25 दिसंबर का, लोग आए, लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी दिया, जो जिस हद तक कर सकता था उसने वहां तक जाने की कोशिश की। तो अब कैसा लग रहा है? अब आपकी क्या सोच बनी है, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? जैसा कि आपने कहा पोल खोल अभियान चलाया, वो मैंने चलाया भी था और कुछ लोगों के जो है पेट में दर्द भी हुआ था उस समय। आपने भी कवरेज किया, इसराइल भाई ने तो शायद वो वीडियो नहीं भी चलाई थी क्योंकि इनकी भी उधर थोड़ी इनकी आस्था दूसरी तरफ थी। हाँ जैसे भी मतलब जो मैं अगर ये क्योंकि सच्चाई बोलनी चाहिए, वीडियो इन्होंने बनाई थी और नहीं चलाई थी, कुछ वजह रही होंगी। खैर मैंने जो भी पोल खोल अभियान चला किसी के खिलाफ गलत नहीं चलाया, किसी अच्छे मदरसे के खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं बोला। उसके बावजूद कुछ लोगों ने एक माहौल बनाया मेरे खिलाफ, ये तो मदरसों के खिलाफ है, ये आलिमों के खिलाफ है। और मैं सरे मुफ्ती इमरान के साथ साथ मौलाना आकिल साहब, मौलाना अब्दुल मालिक मुगेसी साहब, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं लोगों की है जब मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संस्था बनी और भूरा में उन्होंने पहल की। कुछ लोग हो सकते हैं कि नाम को लेकर विवाद है, ये होता ही है, सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी उनकी एक अच्छी पहल थी और उसी ने देख करके सुनेटी में मदरसे में बुनियाद रखी गई, अब खानपुर रखी गई। मुझसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। और आप देख भी रहे होंगे जिस दिन से ये शुरुआत हुई मेरा वो पोल खोल अभियान जो था वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो गया। मैं भूरा में भी भरपूर सहयोग किया, कवरेज की, खानपुर के लिए भी कवरेज की, सुनेटी के लिए भी कवरेज की। शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीनों जगह जहाँ भी ये संग बुनियाद, 4 जगह कैराना, सुनेटी, भूरा और गंगोह। जी मेरे से ज़्यादा कवरेज किसी ने नहीं की। बिल्कुल आप कैराना का देख लियो और सुनेटी, भूरा और खानपुर, सबसे ज़्यादा कवरेज अगर की है तो मैंने की है। और जो मुझे मदरसा विरोधी और उलेमा विरोधी बताते हैं उनको भी शायद ये समझ में आ गया मेरा विरोध उलेमा और मदरसे के प्रति कभी नहीं, कभी। हाँ मीठी बात है ये, इससे तो ये तो बिल्कुल मैं, मेरे से ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। और अच्छा सफल प्रोग्राम रहा है, अच्छी खुशी की बात है क्योंकि ये दे रहा है दुरुस्त है। और मैंने मुफ्ती इमरान साहब को कहा भी था कि ये अब सवाल नहीं बनता
देर आए दुरुस्त है, क्योंकि वह आ चुके हैं ऑलरेडी। और अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और उम्मीद है आने वाले 5 साल में या 10 साल में, मुझे ऐसी उम्मीद है जो मदरसे हैं, हर मदरसे में के साथ साथ हाई स्कूल होगा, और तभी इसका लाभ होगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ मदरसे के पीछे पड़े हुए थे, वो अब इस तरफ चलने लगे, एक होड़ सी लगी है, और ये अच्छी पहल है। और मैं इसके बिल्कुल दिल से की गहराई से समर्थन करता हूँ, और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहूँगा। और पोल खोल अभियान वाली बात जो है, वो तो जो भी ऐसा होगा तो वो तो अब भी मेरा काम जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वापस आते हैं मुस्तकीम चौधरी साहब के पास। मुस्तकीम साहब, सबसे पहले नामकरण। नाम जब भी किसी संस्था का रखा जाता है तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत चीज़ों का हिसाब, गणित, गुना भाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कोई नाम दे दिया, उस नाम पर विवाद हो गया तो वो गड़बड़ हो जाती है। ये मौलाना जाहिद हसन गर्ल्स इंटर कॉलेज कैसे नाम जहन में आया? किस तरह से इसको अमली जामा पहना? किस तरह से मुफ्ती इमरान साहब के जहन में आया था? क्या बात हुई थी? पूरे इस प्रकरण पर रोशनी डाल लें आप। देखिए, जहाँ तक नामकरण की बात आपने कही, मौलाना जाहिद हसन साहब के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी तालीमी खिदमत, उनकी दीनी खिदमत, उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण, वो स्वतंत्रता सेनानी, तो वहाँ विवाद जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। दूसरी बात, उनके नाम की बात आई, जिस अहमदुल उलूम खानपुर के मोहतरम मुफ्ती इमरान साहब ने यहाँ पे शुरुआत की है उनके नाम से, वो इसके बानी भी रहे हैं। और एक ऐसे साधु, एक ऐसे संत, एक ऐसे उलेमा, एक ऐसे वली औलिया के नाम पे कोई विवाद जैसी चीज़, एक स्वतंत्रता सेनानी भी साथ में, और भूतपूर्व विधायक भी हैं। और मुस्लिमों के लिए अगर बात करें तो शरिया अदालत का गठन करने वाले भी हैं, जिसमें जो है समाज के अलग अलग मुस्लिमों की अगर बात करें, पंचायत कर करके परिवारों के मुकदमों को निपटारा करा देवा का काम किया। तो उनकी खिदमत को तो भुलाया नहीं जा सकता। और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे नामकरण हुआ है तो विवाद जैसी कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। तो मैं मानता हूँ कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, और एक बेहतर शुरुआत हुई है। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या। एक तो ये कि हम खुश इसलिए हैं कि इंटर कॉलेज बन रहा है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये पर्याप्त है तो ये गलत फहमी होगी। क्यों? जब जिस आधुनिक दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पे अब हम खड़े हैं, वहीं पे अगर हम देश के दूसरे समाजों से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे हमारी कंडीशन क्या है। हम बहुत बदतर हालात में हैं। अभी हम लोग नारा दे रहे हैं कि स्कूल चलो, दूसरे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। तो खुश इसलिए हो इसलिए तो माना ही जा सकती है कि चलिए हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन इसे पर्याप्त मार के घर बैठ जाना ये कतई जो है अच्छा संदेश नहीं होगा कि हम जो है इसे ही पर्याप्त मान लें और घर बैठ जाएं। अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अक्सर कह भी रहा हूँ कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ